हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9th का मैथ। और इसमें हमारी आपकी बात हो रही थी। तो दूसरा चैप्टर है बहुपद, जहाँ पर गुणनखंड प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ एक आध दो क्वेश्चंस किया है और उसमें वीडियो को हमने अपलोड किया है, उसको आप देख करके आइए तो ज़्यादा मजा आएगा। और हाँ, अगर आपको पूरा रेगुलर टू रेगुलर पूरी क्लासें पढ़नी है, क्लास 9th का पूरा मैथमेटिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी, ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है भैया कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x प्लस का 6 है, ठीक। और जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। इसमें यह चेक करना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं, एक बार समझिएगा गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय में जैसे कोई भी बहुपद पी एक्स है, ठीक ना, x² प्लस 3x प्लस 2 एंड चाहे 3 घात का हो 4 घात का हो, अगर ये पी एक्स बहुपद है, कोई ऐसी वैल्यू x की, जैसे x बराबर 1 या 2 या 3 या -1 कुछ भी एंड सो ऑन, कोई ऐसी वैल्यू x की जिसको ये रखने पर शून्य मिल जाए, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर px की वैल्यू शून्य मिल जाती है, तब वो क्या था। मान लो जैसे x बराबर 1 रखने पर ये 0 मिल जाता है, तो x माइनस 1 जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा, समझे। यानी कि x के बराबर 1 हम रखेंगे तो इसमें 0 मिलेगा, तभी गुणनखंड होगा। बात यही ना। अगर हम x बराबर 1 रखे, इसमें 0 मिला, तो हम कहेंगे कि इसको इस तरफ ले आएंगे, बोल देंगे x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो बस वही इसमें अप्लाई करना, जैसे x प्लस 1 है तो इसको हम x प्लस 1 बराबर -1 कर लेंगे, x बराबर इसमें रखेंगे। अगर हमको 0 मिल जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक ना। तो आइए समझते हैं सोल्यूशन। जैसे आपके पास पी एक्स दे रखा है, एक बार रिटर्न करते हैं, ठीक। और जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, ठीक। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तब एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिखाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1। अब क्या करेंगे, एक्स का मान पी एक्स में रखने पर, तो पी एक्स बराबर -1, या यहाँ न रखो, यहाँ एक्स ऐसे रहने दो, 2 क्रॉस एक्स के स्थान -1³ प्लस 4 इंटू एक्स के स्थान पर -1 प्लस का 6। तो पी एक्स इज इक्वल टू -1 की घात 3 बार तो -1 रहेगा, ठीक ना, तो माइनस का 2, समझे कि नहीं। फिर से लिख दें क्या, 2 और ये -1 ही रहेगा। कभी भी 1 की घात अगर -1 है, जैसे इसकी घात अगर सम है तो ये +1 आएगा, विषम है जैसे 3 है तो -1 आएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे -1 है, 2 घात का मतलब -1 गुणे -1 बराबर माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है, 1 ही आएगा। लेकिन अगर 3 घात है, जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -1 ही आएगा, समझे। अगर विषम घात है 1 की, -1 की, तो वो माइनस में आएगा। अगर सम घात है -1 की तो प्लस में 1 आएगा। क्लियर ना। आगे देखो, अब ये क्या हो गया, -1 मिला, फिर ये 4 करना, 4 प्लस माइनस -4 प्लस का 6, तो पी एक्स इज इक्वल टू ये -2 -4 प्लस का 6। तो भैया पी एक्स इज इक्वल टू -2 -4 -6 हो जाएगा प्लस का 6, ये कट गया, तो पी एक्स बराबर क्या मिल गया, 0, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा आप लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर -1 रखने पर px का मान 0 आ रहा है। अतः x प्लस 1 यानी कि आप लिख सकते हो पी जी एक्स
बराबर एक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्लियर भैया? किसी कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बिना संकोच किए पूछ सकते हैं, ठीक ना। आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसी पर आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, फिर पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना। ये तीन क्वेश्चन है, ये तीनों आपके क्या है, होमवर्क है, ठीक ना। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आप होमवर्क को नोट करिए, ठीक। फिर आगे चलते हैं, नोट कर दीजिए। देखो भैया, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है क्वेश्चन में, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। करा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एन माइनस क्यू अपन का एम माइनस पी। यानी कि आपको सीधी बात कहा जाता है कि ए का मान निकालो, ठीक। कैसे निकालोगे, ध्यान समझो। सॉल्व करेंगे। पहली बात ये, आपको दो बहुपद दिए गए हैं। एक मान लो कि पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू। दूसरा मान लेते हैं कि जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस का एन। इधर जाना। और आपको इन दोनों का गुणनखंड जो है क्या दिया है, इनका गुणनखंड क्या है, एक्स प्लस ए है, बराबर जीरो दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। यानी कि x के स्थान पर हम दोनों में -1 रखेंगे। तो क्या करेंगे, x का मान px में रखने पर, ठीक ना। तो px इज इक्वल टू हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखा जाएगा आगे। x के स्थान पे क्या करो, माइनस ए, बोल रहे माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। और फिर p, x के स्थान पर माइनस ए, फिर उसके बाद क्यों, ये माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस ए पी हो जाएगा, प्लस का क्यों हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समस्या ये आ रही थी जो हम सोच रहे थे अभी तक, इसको हम px ना माने, px ना माने, क्योंकि अगर px मान लेंगे तो अभी हमको आपको बराबर दिखाना होगा। देखो अभी हम क्या बता रहे हैं। अब क्या करो, इसी तरह से क्या करो, x का मान gx में रखने पर, देखो इधर ध्यान से, gx क्या है, ये है, तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस एन है। तो x के स्थान पर माइनस ए का स्क्वायर प्लस यम ए के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर माइनस ए प्लस का एन। तो अब देखो ध्यान से, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही बनेगा, फिर ये प्लस माइनस ए एम प्लस का एन, ये हो गया ना। अब इन दोनों को हम समीकरण ऐसे बना करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करेंगे जहां से हमको आपको यम ए का मान मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? और एक चीज आप समझिए ध्यान से, जैसे अगर x बराबर माइनस ए जो है, इसका गुणनखंड है इसका, और x बराबर माइनस ए इसका भी गुणनखंड है, ठीक। तो अब क्या करो, इसको हम लोग जो है इक्वेशन जैसा बना लेते हैं, ठीक। देखो अभी आप क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन जैसा बना लिए, बराबर जीरो, इसको भी क्या करो, बराबर जीरो, ठीक। तो अब देखो ध्यान से भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, एक जगह से हम ए का मान निकाल करके दूसरी जगह पर रख दें। या तो आप एक जगह से क्या करो, पहले देखो आपके समीकरण में क्या क्या है, एन माइनस क्यू एम माइनस पी। तो इसमें हमारे आप क्या है, ए पी क्यू और ए एम एन है।
तो इसमें से अगर हम क्या कर दें, लेकिन रहना चारों चाहिए, रहना चारों चाहिए। अगर हम इसको समीकरण 1 कह दें, इसको समीकरण 2 कह दें, ठीक, और इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर बराबर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस का क्यू, ए स्क्वायर माइनस का ए एम प्लस का एन, ठीक ना। तो अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए पी प्लस क्यू बराबर माइनस ए एम प्लस एन। अब इसमें क्या करो, ए वाला इधर ले आओ, क्यू को उधर भेज दो। वो प्लस है, प्लस है तो कैसे लगेगा, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर की ना। तो ए पी प्लस ए एम बराबर एन माइनस क्यू। अब ध्यान समझिएगा, इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, तो पहले लेकिन इस प्लस वाले को आगे लिख लो, ए एम माइनस ए पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। कोई दिक्कत, ध्यान समझो। इसमें हम क्या किए, माइनस ए पी था बाद में लिखे, प्लस ए एम था पहले लिख लिए। अब क्या करो, इनको हम, इसमें दोनों में ए है कॉमन ले लो, एम माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। तो ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, ये हमको आपको मिल गया। समझे, फिर से समझ लो, अगर न समझ में आओ तो फिर से पूरा बता देगा। हाँ, देखो क्या किए, ये जो दिया था इसको एक इक्वेशन जैसा बना लिए और इसको भी बना लिए, ठीक। अब इनका जो इन दोनों का गुणनखंड है ये है x प्लस ए बराबर 0, इसको बना लिए। x बराबर माइनस ए हुआ, तो ये अगर px है अगर मानते हैं तो इसमें मान रखे एक बार, ये मिला समीकरण 1 बना। फिर अगर ये दूसरा वाला gx है तो इसमें x का मान रखे, हमको आपको ये मिला। इन दोनों समीकरण क्या किए हम, बराबर दिखा दिए, ठीक। तो अब हमको आपको क्या मिलेगा, a बराबर एन माइनस क्यू अपान का एम माइनस टी, यही हमको आपको प्रूफ करना था, ठीक ना। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो भैया, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसमें क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के गुणनखंड एक्स माइनस 2 है और एक्स माइनस 3 है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद दिया गया है, इसका 2 गुणनखंड आपको दे दिया गया है। तो अब क्या करना है, हमको ए और बी का मान निकालना है। तो पहले सॉल्व करते हैं, तो रिटर्न कर लेते हैं ए एक्स प्लस का बी, ठीक ना, बराबर 0। एक बार लिख लिए, ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है x माइनस 2, इसका क्या गुणनखंड है, चूंकि x माइनस 2 गुणनखंड है, ऐसा लिखो, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, गुणनखंड है। तो भैया जब ये गुणनखंड है तब क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 2 मिला हमको, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब बारी बारी से इसमें हम लोग रखेंगे, तो इसको बना दो समीकरण 1। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक बार लिख लेते हैं ऐसे, x के स्थान पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का a, x के स्थान पर 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4 प्लस 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो इसको क्रम से लिख लेते हैं, 2a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। समीकरण 2 बन गया। कोई दिक्कत किसी को, ध्यान समझो, लिखो नहीं, 2a प्लस बी प्लस 4, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करो आप लोग भैया, अब x बराबर 3 रखो, x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो तो 3 में नहीं, 1 में रखने पर, ठीक ना, ये है आपका x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक बार ऐसे लिख लिए, ठीक ना। तो x है ये, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू
3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, 3 त्रिक का 9 प्लस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्रम से लिखते हैं 3a प्लस b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ठीक ना। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, अब बन गया थर्ड। अब जो समीकरण सेकंड और थर्ड बना हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, ठीक ना। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 क्या है, 3a प्लस b प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये 9 है, ध्यान देना, नहीं तो a समझ लो। ठीक, अब ध्यान समझो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विद क्लास 8 में, विलोपन, प्रतिस्थापन, कम से कम 2 मेथड तो ये पढ़े ही होगे आप लोग। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं a और b, वेरिएबल मतलब चर a और b। अब इसमें से कोई एक बराबर, देखो b वाला बराबर है और दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता तो हम लोग घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह ऐसे बदल जाता है। ये b और b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। ये 2a में से 3a घटेगा तो माइनस a हो जाएगा। 2a में से 3a घटाएंगे, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना। तो और ये क्या हुआ, 4 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, -5 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, माइनस a इक्वल टू प्लस का 5, यानी a इक्वल टू माइनस का 5। ठीक, a का मान मिल गया। अब a का मान इन दोनों में से कहीं भी रख लो, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो a का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है भैया आपका, ये एक बार लिख लेते हैं, 3a प्लस b प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 3a के स्थान पर -5 प्लस का b प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का ये 15 प्लस का b प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये घट जाएगा, -15 प्लस का 9, कितना बचेगा, b माइनस 15 में से 9 घटाओगे 6, क्या बचेगा 6। ये माइनस है इसलिए माइनस लग गया, बराबर 0। तो b बराबर कितना मिल गया, 6। अब देखो a और b का मान हमको आपको निकालना था, निकाल लिए। लेकिन क्या पता हमारा आपका a और b का मान सही आया है कि नहीं आया है, a और b का मान सही है कि नहीं। मान लो अभी तो आप बुक से मैच करा लेते होगे आंसर शीट पीछे देख करके कि हाँ चलो आंसर मिल गया, लेकिन एग्जाम में कैसे जानोगे कि हम सही लगाए कि नहीं। जिसको बोलते हैं जांच क्रिया। तो आप लोग कैसे करोगे जांच क्रिया, जानते होगे। जांच क्रिया, जांच क्रिया में क्या करना है, a और b का जो मान आप निकाले हैं, ठीक, a और b का मान जो भी निकाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इन जो 2 समीकरणों को सॉल्व किए हैं किसी एक में दोनों को रख दो, अगर बराबर आ जाता है तो वो सही है। जैसे देखो 2a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ये ना। तो 2 इंटू a का मान कितना है, माइनस का 5 प्लस b का मान 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 10 प्लस का 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -10 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों घट जाएंगे तो 0 बराबर 0। ठीक, अगर ऐसा मिल गया तो मतलब हमने जो a और b का मान निकाला है वो सही है। चाहे इसमें रखोगे, इसमें भी रखोगे तब भी 0 आएगा, इसमें भी रखे हो तब भी 0। देखो हम ऐसे बताते हैं, a का मान -5 रखोगे तो -5 तिहाई 15 और b का मान 6, तो 9 6 15 प्लस 15 -15 दोनों घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, जांच क्रिया है। तो शायद आप लोग को एकदम क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ना। कोई दिक्कत, कहीं भी समस्या हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। एक बार ऐसे देख लो, कुछ नहीं किए, इसको लिख लिए। अब x-2 और x-3 दोनों क्या है, इनके गुणनखंड है, तो दोनों को हमने क्या किया, 0 के बराबर दिखा दिया। तो x बराबर 2 मिले, x बराबर 3 मिला। अब x बराबर 2 एक बार इसमें रख के सॉल्व किए तो समीकरण 2 बन गया। फिर x बराबर 3 इसमें रख के सॉल्व करते गए ऐसे ऐसे, समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 दोनों समीकरण को सॉल्व किया तो a और b का मान मिल गया। ठीक ना। और यहाँ पर चेक कर लिए समीकरण, चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, किसी में भी रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक ना। तो आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हुआ होगा। तो नोट करिए, फिर आगे चला जाए।
अब देखो भैया, एक गजब का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। इसमें है क्या, एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 40 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका आपको गुणनखंड निकालना, अभी तक 2 घात रहती थी तो हम लोग गुणनखंड निकाल लेते थे, लेकिन अब 3 घात है। और इससे पहले जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, इसमें हमको कोई ना कोई गुणनखंड दिया रहता था, चेक करते थे कि क्या इसका गुणनखंड है वो, लेकिन अब दिया नहीं है, हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक मेथड आपको पढ़ाए हैं, गुणनखंड प्रमेय। क्या, गुणनखंड प्रमेय। तो आइए समझते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या है। गुणनखंड प्रमेय भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। गुणनखंड प्रमेय क्या है, ये जैसे कोई भी हम जो भी आपको ये दिया रहेगा बहुपद, ठीक ना, इसका क्या करोगे आप लोग, किसी भी नंबर तो शुरू से 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक। मान लेते हैं ये प्लस माइनस 1 दोनों से डिवाइड होगा, कौन सा, ये प्लस माइनस 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 3 का नाम 3 बन जाएगा 10, तो कहाँ होगा, प्लस माइनस 4 से भी डिवाइड होगा, प्लस माइनस 5 से डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे ये डिवाइड होता जाएगा। तो हम इसमें से एक को उठाएंगे, चेक करेंगे कौन सा इसमें जो है रखने पर 0 आ रहा है। जैसे हम 1 को लेते हैं, पहले मान लो +1 लिए तो x + 1, देखो ध्यान से, अगर हम इसको लिए +1 लेने पर तो क्या होगा, x बराबर +1, इधर आएगा तो x - 1 ना। तो x बराबर +1 लिए तो इसमें रखो x का मान, इसको बना दो समीकरण 1, चाहे मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखोगे तो +1 का क्यूब प्लस 7, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × 1 माइनस का 40, ठीक, बराबर 0। तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा तो +7 हो जाएगा, ये +2 माइनस का 40 बराबर 0। ये आएगा 0 नहीं, 7 × 8 = 2 10, 10 माइनस 40, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक ना। घटाओ देखो, -30 है, -30 0 होगा नहीं, यानी कि ये नहीं होगा, इसको छोड़ दो, ठीक। अब कौन सा होगा देखो, -1 शायद हो जाए, अभी लिखो नहीं, x बराबर -1 रखो तो -1 का क्यूब, ठीक। हालांकि -1 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता है, हम चेक करा देते हैं आपको। प्लस का 7 -1 का स्क्वायर प्लस का 2 × -1 माइनस का 40 बराबर 0, ठीक। -1 क्यों, -1, ये -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा, +7 -2 -40 बराबर 0। कहाँ से आ रहा है 0 बताओ, ये कितना हो गया, 6 में से 2 घटा तो 4 - 40, ये हो जाएगा -36, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों नहीं होने वाला, तो इसको हटा दो, इसको चाहे आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक किया जाता है रफली, जो आएगा वही वाला हम लेकर चलेंगे। अब हम क्या चेक करते हैं, x बराबर +2 पर चेक करते हैं, ठीक ना। +2 रखोगे तो x के स्थान पर यहाँ +2 का क्यूब प्लस 7, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 -40 बराबर 0। तो ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 सत्ते 28 प्लस 2 दूना 4 -40 बराबर 0। ये 28 4 32 32 8 40 -40 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 मिल गया ना। यानी कि x बराबर +2 क्या है, x बराबर +2 इधर आएगा तो x -2, तो क्या करोगे, चूंकि x -2 क्या है, x -2 क्या है, x³ + 7x² + 2x - 40 का एक गुणनखंड है। ये जब इसका एक गुणनखंड है तो हमको पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 3 घात है, 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो अब क्या करो, इस x -2 से इसमें भाग दे दो, ठीक। क्या होगा, x
2 एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40। अब क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब आता होगा सबको भाग, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाता है घटाते हैं तो माइनस प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 9x स्क्वायर। अगला टर्म उतार लो 2x, ध्यान समझो। अब हमको 9x स्क्वायर बनाना है, यहाँ 1 है तो 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तब 9 बनेगा, यहाँ x घात 1 है, यहाँ घात 2 बनाना है तो x भी लेना पड़ेगा, तो 9 इकन्नम 9 x घात 1 x घात 1 कितना बन जाएगा, x घात 2, इसमें करोगे तो माइनस 9 दूना 18x, चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस, ये कट गया, 18 2 20x, अगला उतार लो माइनस का 40। अब 20x बनाना केवल यहाँ x है तो 20 से इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20x, 20 से इसमें करोगे तो माइनस 40। अब चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये कट गया, कितना हो गया 0, तो हमको आपको क्या मिला, ये कहने का मतलब अब समझो ध्यान से। तो अब क्या होगा, अब x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20, ये हमारा बन गया गुणनखंड। ठीक, x माइनस 2 और ये, यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा ना, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, इसी के तो बराबर होगा। तो अब क्या करो, इसका गुणनखंड कर लो, x माइनस 2 20 है, ऐसा तोड़ो 20 को कि जोड़ने के बाद 20 ही है, लेकिन गुणा करो तो 9 आ जाए, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, है कुछ नहीं यार, समझ में आ रहा है तो 20 को काट दो, 2 दूना 4 और 5 5 4 9 5 चौके 20 बन गया। ऐसे आप लोग दिमाग लगाया करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 9 के स्थान पर फिर एक्स प्लस का 20, तो एक्स माइनस 2 हो गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 8 के बात नहीं के यहाँ x माइनस 2। अब इसमें क्या करो, x कॉमन लोगे तो x बाहर हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 4, तो क्या हो गया x माइनस 2 और x प्लस 4 दोनों में है तो x प्लस 4 कॉमन बन गया। अब यहाँ x और यहाँ 5 तो x प्लस 5, यही क्या है, इसका गुणनखंड है 3। बात समझ में आई ना, किसी कोई समस्या, बढ़िया है क्वेश्चन, दम है ना क्वेश्चन में, अगर कोई समस्या हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और आपके लिए जो है ये 1 2 3 4 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसे ही आपको लगाने हैं। ठीक, एकदम इजी वे में है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो सॉल्व करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आपके क्लास 9 के हिसाब से जो एक्सरसाइज चल रही थी ये समाप्त हो गई, ठीक ना। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस और है ट्राई करिएगा, बाकी जो होमवर्क दिए वो है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।